हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सारे के सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चीज़ें चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे नाउन के केसेस की। ठीक है, नाउन के केसेस की बात करेंगे। केस क्या होता है, पहली बात मैं एक्सप्लेन करूं कि केस होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊं कि केसेस कितने होते हैं, क्या होता है और फिर कितने होते हैं। क्या की बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा आई और एक मैंने लिखा मी, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं होगा तो मैं समझा देता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा जॉन एंड मी, मैंने कहा टॉम एंड मी आर कमिंग टू मीट यू, आर कमिंग टू मीट यू। बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल देखकर ये चीजें क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है, टॉम एंड मी आर कमिंग टू मीट यू। और अगला मैंने कहा कि ही इनवाइटेड यू एंड आई। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, एक यहां और एक यहां। जैसे मैंने कहा मी वॉज कॉलिंग ही, मी वॉज कॉलिंग ही, राइट। और एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा कि ही कॉल्ड आई। बहुत इजी एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर केस होता क्या है। केस हिंदी में कारक बोलते हैं, बट हर चीज का ट्रांसलेशन समझ लेना कि टेबल का मतलब मेज होता है ना, चेयर का मतलब कुर्सी होता है, पेन का मतलब कलम होता है, ये समझना नहीं। इसे नहीं बोलते कि इसका मतलब ये है। मैंने अगर आपसे पूछा कि पेन का मतलब क्या होता है तो मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता। आई एम नॉट इंटेंडिंग टू नो द ट्रांसलेशन एक्चुअली। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग, यू नो, टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स टू मी, राइट। सो मेक श्योर यू गाइज गेट इट। नाउ मैं पहले बता दूं कि केस क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा केसेस कितने होते हैं। नाउन के केसेस की बात कर रहा हूं, जो बात पार्ट पेंडिंग था बच्चे उसे देख लेंगे। टॉम एंड मी आर कमिंग टू मीट यू। बच्चे आपको पता है यहां पर क्या गलती हुई है? ये आर कमिंग हमारा क्या है बच्चे? वर्ब पार्ट है। और उसके पहले जो आपने ये लिखा ये हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्ट पार्ट है। टॉम हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। आपको पता है यहां क्या लिखना होगा? आई लिखना होगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? टॉम एंड आई। मी वॉज कॉलिंग ही गलत हो जाएगा। वॉज कॉलिंग इज योर वर्ब, और इस वर्ब का ये क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो मेक श्योर यू राइट देम इन द रिस्पेक्टिव केसेस। यू वुड से आई वॉज कॉलिंग हिम, आई वॉज कॉलिंग हिम। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, राइट। यहां देखिए अगर आप, ही इनवाइटेड यू एंड आई। नाउ इनवाइटेड इज वर्ब एंड ही इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है, बिल्कुल ठीक है। यू ओके है क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही फॉर्म होता है, एक ही लिखा जाता है उसको। बट यहां आई नहीं, मी होगा। इसे देख लो आप, आपने क्या क्या, ही कॉल्ड आई, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। ही तो ओके है, कॉल्ड हमारी वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है अब आपको समझ आया होगा। समझे मेरी बात को? केस क्या होता है, जैसे अगर मैंने कहीं ही लिखा और हिम लिखा, मैंने कहीं दे लिखा, क्या लिखा? दे लिखा, और फिर क्या लिखा? देम लिखा। ऐसे ही मैंने कहीं आए लिखा और फिर क्या लिखा? मी लिखा। बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना। और क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा शी, और क्या लिखा? हर। इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि यू सब्जेक्ट में भी यू है, ऑब्जेक्ट में भी यू है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने यहां वी लिखा और यहां मैं क्या लिखूंगा? अस। बच्चे आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट की तरह ये यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह ये यूज होता है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउ गाइस लेट मी टेल यू कि केस क्या होते हैं, क्या नहीं होते, मैं आपको बताता हूं। केस सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के ही होते हैं, एडजेक्टिव का या वर्ब का, एडवर्ब का, प्रपोजिशन का, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का केस वगैरह नहीं होता। केस क्या होता है? हिंदी में कारक होता है। आपने कभी हिंदी पढ़ी होगी तो आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, बचपन में भी याद कराया गया था कि कर्ता ने कर्म को, ऐसा पढ़ा था ना आपने, कर्ता ने कर्म को। हम अक्सर बहुत गलत बोला करते हैं। कभी
जैसे आपने कहा कि मुझे आपको 100 रुपए देने हैं। जरा एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा मुझे आपको 100 रुपए देने हैं। समझने की कोशिश करना। पता आपको ये सेंटेंस हिंदी में गलत है, राइट? इंग्लिश की तो बात छोड़ें, आप अगर हिंदी को भी देखें तो इस तरह की हिंदी हम बोला करते हैं पूरी तरह से गलत है। दिस सेंटेंस हैज गॉट टू मीनिंग्स। इसके दो मीनिंग हैं बच्चे। एक ये कि शायद आई हैव टू गिव यू ₹100, एक ये मीनिंग हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है कि यू हैव टू गिव मी ₹100। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल समझ कर देखो। जो नहीं समझते हैं वो इस सेंटेंस को बिल्कुल समझ जाएंगे, और जो समझते हैं उनके हृदय पर सांप लौटने लग जाता है जब भाषा का बलात्कार होता है, राइट? समझने की कोशिश करो भाई, समझना होगा। मुझे आपको ₹100 देने हैं, समझ ही नहीं आ रहा भाई। जिसको लेने देने उन्हें तो क्लियर है कौन लेगा कौन देगा, लेकिन यहां बात कुछ और चल रही है। यहां बात ये नहीं है, बात ये है कि जो आप कहना चाह रहे हो क्या उसे ग्रामेटिकली करेक्ट कह भी रहे हो, क्या वो बात पूरी तरह सही है? बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग स्पोकन हिंदी और स्पोकन इंग्लिश, राइट? तो वी आर लर्निंग समथिंग दैट मस्ट बी ग्रामेटिकली एंड टेक्निकली करेक्ट। मुझे आपको ₹100 देने हैं, यू हैव टू स्पीक। या तो आप ऐसे बोलो, अगर ये मैंने देने होंगे तो मैं पता क्या बोलूंगा बच्चे, याद रखेंगे, मैं यहां बोलूंगा मैंने, कर्ता ने, याद आया? मैंने आपको 100 रुपए देने। और अगर आपको ये वाला सेंटेंस बोलना है तो मुझे लिखा रहेगा, आप आपको हटाकर क्या बोलोगे? मुझे आपने 100 रुपए देने हैं। यही कर्ता, यही कारक, मतलब ये केसेस में आपको समझाने जा रहा हूं। केस क्या होता है? केस नाउन या प्रोनाउन की वो फॉर्म होती है। ये देखो फॉर्म देख लो बच्चे आप, ही और ये क्या लिखा है? हिम। नाउन और प्रोनाउन की। अब दिक्कत क्या है कि प्रोनाउन में तो ही और हिम होता है, बट यहां अगर मैंने यहां टॉम ले लिया, क्या लिया? टॉम। अब आपको अच्छी तरह पता है टॉम सब्जेक्ट भी हो सकता है, टॉम सब्जेक्ट भी हो सकता है, टॉम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट? हम इसे सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं और हम इसे ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। फिलहाल केस क्या होता है समझो। केस क्या होता है? हर चीज को बहुत सुलझ कर पढ़ना। केस नाउन या प्रोनाउन की वो फॉर्म होती है, या वो फॉर्म होता है, जो भी आप बोलते हैं। केस नाउन प्रोनाउन का वो फॉर्म होता है जो हमें यह बताता है कि वो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से उसे यूज किया जा रहा है। डिड आई मेक इट क्लियर? अगर मैं आई बोलूंगा तो दो बातें दिमाग में आएंगी कि आई कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट। मी बोलूंगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन पाएगा। समझ गए मेरी बात को, राइट? मैं आपको बताऊंगा केसेस कितने होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा आखिर कौन सा केस आपको पढ़ना है और क्यों बाकी केसेस आपने नहीं पढ़ने हैं। यू हैव टू स्टडी ओनली वन केस। आपने सिर्फ एक ही केस पढ़ना है, ठीक है बच्चे? सिर्फ एक ही केस आपने पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो मैं अब केस को डिफाइन करूंगा। आई होप यहां तक थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। जो मैंने आपको बताया है उससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी, राइट? मेरी बात समझ आ रही सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं।